दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हमारी पृथ्वी चारों ओर अंधकार से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी के स्टार को सूर्य कहते हैं, जिसकी दूरी हमारे अर्थ से 151.66 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से भी आगे हमारे सौरमंडल में कई प्लैनेट्स और उल्कापिंड मौजूद हैं। वहीं हमारे सौरमंडल से बाहर एक अलग ही अंधेरी दुनिया फैली हुई है। चलिए तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका फैलाव कहाँ तक है और हमारे अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका कोई छोर भी है या नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू जादम और आप देख रहे हैं SPS रिसर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि अंतरिक्ष विस्तार क्या है, जो पृथ्वी से परे आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। बाहरी स्थान पूरी तरह से खाली नहीं है, यह एक कठोर निर्वात है जिसमें कणों का कम घनत्व होता है। दिन में सूर्य की किरणों की वजह से हमें अंतरिक्ष दिखाई नहीं देता है, पर वही रात के समय अंधकार होने पर हमें आसमान में लाखों तारे दिखाई देने लगते हैं। ये तारे हमारे अंतरिक्ष में दिन के समय भी मौजूद होते हैं, लेकिन हम इन्हें दिन में सूर्य की किरणों की वजह से नहीं देख पाते। वैसे तो ये तारे हमारे सूरज से बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। अंतरिक्ष में विभिन्न तारे और खगोलीय पिंड मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अंतरिक्ष में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम भी मौजूद है और अंतरिक्ष का सफर एक चुनौतीपूर्ण सफर माना जाता है। पृथ्वी का वातावरण बहुत ही घना है और मीलों तक फैला हुआ है। इस लेयर को ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कार्य सूर्य की किरणों को उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों से बचाना है। लेकिन हम जितने ऊपर जाते हैं, पृथ्वी का वातावरण उतना ही कम होता जाता है और अंत में जाकर बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहीं से हमारे अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन हम अंतरिक्ष को किस आधार पर बांटे, इस बात पर बहुत सालों से चर्चा की जा रही थी। लेकिन साल 1957 में थियोडोर कर्मन नामक एक हंगेरियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसका एक अच्छे से समाधान दिया। उनके मुताबिक पृथ्वी का अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जिनका ऐसा कहने का कारण भी था कि एरोडायनेमिक लिफ्ट। उनके इस बयान को लेकर कई वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर मान्यता दी और कर्मन लाइन के नाम पर ही काल्पनिक सीमा का निर्धारण कर दिया गया, जिसके ऊपर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कर्मन लाइन के नीचे 100 किलोमीटर के हिस्से को धरती का हिस्सा माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के कारकों से सुरक्षित रखता है। लेकिन बाद में जाकर ये सवाल उठने लगे कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर उसे 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी की विभिन्न लेयर पर नजर डालें तो पाएंगे कि इसकी फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। यह 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। वहीं आगे बढ़ने पर दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, और तीसरी लेयर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे मीजोस्फेयर कहते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी की चौथी लेयर थर्मोस्फेयर, जो कि लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। यही नहीं, पृथ्वी की सबसे भारी लेयर, जिसे सबसे हल्की लेयर भी कह सकते हैं, यह लेयर पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। इस लेयर को एक्सोस्फेयर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में जो अंतरिक्ष की लाइन खींची गई है वो धरती के वायुमंडल के भीतर ही आती है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि धरती से अंतरिक्ष की शुरुआत कितनी दूरी से होती है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। अगर आप कभी अंतरिक्ष का मजा लेना चाहें तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हजारों की संख्या में मानव निर्मित सैटेलाइट घूम रहे हैं, जो हम इंसानों के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, आपको हमारे अंतरिक्ष के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।